विपदा काल में सबसे जरूरी सतत संगठित प्रयास और विश्वास है। ये दोनों ही गुण स्वयं सेवकों में विद्यमान है, तभी आज हम विजय पथ पर हैं। लखनऊ और उससे सटे जिलों में स्वयं सेवक सतत सेवा कार्य कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही वर्तमान समय में अर्जुन रूपी स्वयंसेवकों का ध्यान संक्रमण रूपी चिड़िया को मार गिराना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए संघ कार्यकर्ता निरंतर हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं और निरंतर सेवा कार्यों में नई कड़ियां जोड़ रहे हैं ताकि कोरोना को पूरी तरह हराया जा सके। सबसे पहले बात लखनऊ की। यहाँ निरंतर निशुल्क भोजन सेवा जारी है। आरएसएस और सेवा भारती के कार्यकर्ता लगातार अवध रसोई नाम से भोजनालय संचालित कर रहे हैं और दोनों समय जरूरतमंदों तक टिफिन पहुंचा रहे हैं ताकि भोजन के अभाव में किसी को भूखे पेट न रहना पड़े। मलिहाबाद नगर में एबीवीपी के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में सक्रिय हैं और देवराई रजा ग्राम सभा समेत अलग अलग स्थानों पर कोरोना कैंप लगाकर लोगों का हेल्थ टेस्ट कर रहे हैं। इस कार्य में मलिहाबाद सीएचसी की टीम भी स्वयंसेवी युवाओं का सहयोग कर रही है। रायबरेली में भी पिछले 1 महीने से भोजन प्रसाद सेवा जारी है, जो गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को बड़ी राहत पहुंचा रही है। संघ कार्यकर्ता बिना थके, बिना रुके नियमित समय से प्रत्येक दिन निशुल्क टिफिन उपलब्ध करा रहे हैं। हरचंदपुर नगर के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और संक्रमण के हल्के लक्षण मिलने पर आइसोलेशन की सलाह दे रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय भी बता रहे हैं ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी संक्रमण का शिकार न बन जाए। साथ ही आरएसएस कार्यकर्ता पर्यावरण संरक्षित करने के लिए पौधारोपण भी कर रहे हैं। लालगंज समेत दूसरे इलाकों में स्वयंसेवक औषधि युक्त पौधों का रोपण कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हमें वर्तमान जैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। यदि हम अपने विशेष दिवस जैसे विवाह दिवस, जन्म दिवस पर एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयं लें, तो हम समाज के लिए आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन दे सकेंगे। सीतापुर में आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर को 30 बेड के कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया है। इस केंद्र में ऑक्सीजन, दवा के साथ साथ निशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए निशुल्क भोजन व्यवस्था और राशन किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में अब तक लगभग 200 लोगों को राशन किट मुहैया करवाए जा चुके हैं। अलग अलग मोहल्ले में जाकर स्वयंसेवक सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। वहीं मानपुर नगर में एबीवीपी कार्यकर्ता कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचाव रखने के लिए जरूरी बातें भी समझा रहे हैं। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें नैमिषारण्य की हैं। यहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मिशन आरोग्य के तहत लोगों का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांचा। साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय भी सुझाए। सिथौली में छात्र कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों का पालन करते हुए समीक्षा बैठक की और आगे के कार्यों की रणनीति तैयार की। सीतापुर के तंबौर नगर के कार्यकर्ता अलग ढंग से सेवा कार्यों को मजबूती दे रहे हैं। जनकपुर गांव में एबीवीपी के युवाओं ने परिषद की पाठशाला का शुभारंभ किया है। इस पाठशाला में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर, कॉपी, पेन समेत दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि संकट काल में नौनिहालों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। गोंडा में पर्यावरण दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने यह वृक्ष हमारा नाम से विशेष अभियान चलाया और 170 वृक्षों को गोद लिया है। स्वयंसेवकों का कहना है, पर्यावरण सुरक्षा हमारा ध्येय है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पहले पौधों को रोपा, फिर सुरक्षित घेरा बनाकर उस पर अपना अपना नाम अंकित किया है ताकि प्रत्येक पौधे की सुरक्षा की जा सके। उन्नाव में शुक्लागंज के कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण दिवस के दिन गंगा स्वच्छता अभियान चलाया और आनंद घाट पर एकत्रित होकर नदी की साफ सफाई की। कोरोना काल में अपने स्वजनों को खो चुके लोग अंत्येष्टि के लिए गंगा में फूल विसर्जित करने पहुंचे हैं, जिससे गंगा नदी में काफी गंदगी बढ़ गई थी। स्वयंसेवकों ने सफाई कर घाटों को फिर से स्वच्छ बना दिया। हरदोई जनपद के एबीवीपी कार्यकर्ता प्रशासन को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और टीकाकरण केंद्रों पर वॉलंटियर्स की भूमिका में सेवाएं दे रहे हैं। लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद कर रहे हैं। श्रावस्ती के इकोना नगर में स्वयंसेवक संक्रमण को खत्म करने के लिए पूरी तरह जुटे हैं और लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए मास्क वितरित कर रहे हैं।
साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी के युवा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को वैक्सीन लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ लगातार अवध रसोई का भी संचालन किया जा रहा है, ताकि चाहे मरीज हों, तीमारदार हों या कोई और असहाय और बेसहारा, प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल सके। अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है, ताकि संक्रमण को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अंबेडकर नगर के भीठी इलाके में जहां एक और कार्यकर्ता घर घर जाकर या कैंप लगाकर लोगों का हेल्थ टेस्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर गन से शारीरिक तापमान माप रहे हैं, साथ ही ऑक्सीमीटर की मदद से ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं। वहीं अकबरपुर के कार्यकर्ता जिला अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर वॉलंटियर्स के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आरएसएस और उसके अनुशांसिक संगठन सेवा भारती और एबीवीपी के कार्यकर्ता तो कोरोना से जंग में निरंतर अग्रिम मोर्चे पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और लड़ाई को विजय पथ पर ले आए हैं। परंतु जब तक सभी पूरे मन से इस जंग को जीतने के लिए संगठित होकर काम नहीं करेंगे, कोरोना को पूरी तरह मात नहीं दी जा सकती है। इस लड़ाई को जीतने के लिए संगठित समाज की, हम सभी की भागीदारी की आवश्यकता है। अवध क्षेत्र के सेवा कार्यों की कड़ी में यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं और समाज के प्रति अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फॉर्म भरें। इस फॉर्म में आपका नाम, विवरण, किस नगर और क्षेत्र में आप सेवाएं देने के इच्छुक हैं, इसका विवरण भरना होगा। मानव जीवन खुशहाल हो, मानव जीवन पटरी पर पूरी तरह लौटे, इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सजगता की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की भागीदारी हमें हर हाल में लक्ष्य तक पहुंचा ही देगी। इसीलिए यह जरूरी है हम सभी संगठित होकर समाज सेवा की इस कड़ी में जुड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अवध क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कानपुर और उससे सटे जिलों के समाचारों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।